नमस्कार। प्रिया कम्युनिकेशन के डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारा मेन टॉपिक है टीडीएस। आइए जानते हैं कि टीडीएस क्या होता है, टीडीएस क्यों जरूरी होता है और टीडीएस में डिडक्ट होने वाले अमाउंट को हम कैसे रिकवर करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, इन तमाम चीजों को। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टीडीएस क्यों होता है और टीडीएस क्या है। टीडीएस के फुल फॉर्म की बात करें तो टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि जब टैक्स का डिडक्शन इनकम के सोर्स के ऊपर होता है तो वो टीडीएस होता है। जैसे हम लोग जीएसटी पे करते हैं तो जीएसटी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस। तो जब कोई सामान खरीदते हैं या कोई सेवा देते हैं उसके बदले जो कर लगता है तो वो जीएसटी के अंदर आ जाता है। इसी तरह से जो हमारे इनकम के सोर्स है उस सोर्स के ऊपर जब टैक्स लगता है तो वो टीडीएस के रूप में कहलाता है, टीडीएस कहलाता है। एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं। जैसे आप मान लेते हैं कि दो भाई हैं और दोनों आप किसी न किसी सोर्स से अर्न करते हैं, किसी न किसी तरीके से आपके पास इनकम आता है और आपके घर के गार्जियन को ऐसा लगता है कि आपका एक भाई कम दे रहा है, सोर्स दिखा रहा है, आपका एक भाई ज्यादा दिखा रहा है। तो वो क्या करते हैं कि आप जहाँ काम करते हैं या जिस सोर्स में आप इन्वॉल्व रहते हैं इनकम के लिए, उस सोर्स के ओनर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनको ये बताते हैं कि इनके सैलरी का इतना परसेंट आप मुझे एज ए गार्जियन के रूप में मैं हूं तो मुझे आप प्रत्येक माह देते रहेंगे। इसी तरह से सरकार ने टैक्स डिडक्शन के लिए एक रूल बनाया है कि जब कोई भी व्यक्ति चाहे एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो, वो जिस किसी सोर्स से इनकम कर रहा है, यदि वो एम्प्लॉय है तो उनको सैलरी आती है, जिस किसी भी कंपनी में या सरकारी संस्था में वो काम कर रहे हैं उस संस्था से जो सैलरी आएगी तो सैलरी प्रोवाइड करने वाली संस्था उनके सैलरी का कुछ अंश टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा। उसी तरह से यदि हम बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और हमें बिजनेस में इनकम जिस किसी माध्यम से आ रहा है, माध्यम का मतलब यहाँ है कि बिजनेस यदि आप सर्विस से रिलेटेड है, आप एपीएस का यूज करते हैं, ऑनलाइन कमीशन आपके पास आता है, किसी न किसी कंपनी के माध्यम से जुड़ के आप वहां से कमीशन अर्न करते हैं, तो वो कमीशन क्या हो गया, आपका इनकम हो गया। और वो इनकम कहाँ से आ रहा है, कोई न कोई आपको प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विस जो देता है उसके बदले कमीशन जो आपको देता है वो हो गया। तो वो कंपनी क्या करती है, आपको जो कमीशन प्रोवाइड करती है उस कमीशन का कुछ अंश टीडीएस के रूप में गवर्नमेंट को पे कर देती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप एईपीएस यूज करते हैं तो एईपीएस विड्रॉल में जो कमीशन आता है, कमीशन में टीडीएस डिडक्शन दिखाता है। यदि आप सीएससी से, कॉमन सर्विस सेंटर से, तो आप तो अच्छी खासी आपने देखा होगा, आपने लेजर चेक किया होगा, तो लेजर में रहता है कि आपको कमीशन 10 रुपए यदि मिल रहा है तो उसका 10% टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, मतलब वो आपको 9 रुपए ही आपके कमीशन के रूप में आता है। अब सवाल ये आता है कि ये जो हमारा टीडीएस डिडक्ट होता है ये क्या जेन्युइन है, वास्तव में सरकार के का ही ये होना चाहिए, या ये सभी पे लागू होता है या नहीं होता है। सिंपली सी बात है, सरकार ने एक दायरा बनाया है कि यदि आपका इनकम 5 लाख है, पिछले स्लैब के अनुसार 2023 तक तो इस तरह का स्लैब था, यदि आपका इनकम 5 लाख है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। वर्तमान की यदि 2024 की जो स्लैब बनी है उसमें यदि आपका इनकम 7 लाख है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने तो प्रत्येक माह या प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे आपने तो टैक्स दे दिया है और सरकार का कहना है कि ये इतने आपकी इनकम है तभी आपको टैक्स देना है। मान लेते हैं कि आपका इनकम 5 लाख से कम है, 7 लाख से कम है, और फिर भी आपका टैक्स आपने प्रत्येक माह में या प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे आपका टैक्स डिडक्ट हो गया, तो फिर ये तो पैसा बेकार चला गया, सरकार को ये पैसा नहीं काटनी चाहिए थी। ये बातें आपकी माइंड में आती। तो इसके लिए सरकार ने एक समाधान निकाला है
जिसको हम लोग ITR कहते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे बिजनेस में हो या सैलरी पर्सन हो, सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। आप ITR कर सकते हैं। ITR में क्या करना होता है, आप अपने सैलरी को या अपने इनकम को दिखाते हैं कि मेरा इनकम 5 लाख है या 5 लाख से ज्यादा है। किसी का भी 7 लाख है, अभी के स्लैब के अनुसार 7 लाख है या 7 लाख से ज्यादा है। यदि आपका इनकम 7 लाख से कम आता है तो आपका जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है वो रिफंड हो जाता है। लेकिन यदि आपका इनकम 7 लाख से ज्यादा है तो 7 लाख से जितने अमाउंट ज्यादा होगा उसका टैक्स आपके TDS अमाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा। यदि टैक्स का अमाउंट ज्यादा होता है TDS के अमाउंट से तो आपको टैक्स पे करना होता है। यदि TDS का अमाउंट ज्यादा होता है टैक्स के अमाउंट से तो जो शेष अमाउंट आपका TDS का बचता है टैक्स का अमाउंट डिडक्ट करके वो अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाता है। तो TDS रिफंड के लिए एक ही तरीका है, इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये था हमारा TDS, किसका किनका कटेगा, TDS कैसे रिफंड लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको TDS की ये कहानी पसंद आई होगी, TDS समझ में आ गया होगा। इसी तरह की और जानकारी के लिए बने रहिए हमारी डिजिटल पाठशाला से। जय हिंद।